सुप्रभात विद्यार्थी मित्र। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 पद्य 9 उसमें हमने छठा श्लोक के जो शब्द हैं उसके अर्थ देखे थे। अब हम उसका अनुवाद करते हैं। छठे श्लोक, जैसे गरुड़ के पास सर्प जाते नहीं और व्यायाम से थकने वाले अंग जो जैसे गरुड़ के पास समीक्षा कुर्याद व्यायाम, यहाँ पे व्यक्ति को अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम अति अनिवार्य है। वो बताया है कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति को कई विषयों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्वयं को ध्यान में रखते हुए व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम समान नहीं होता है, यानी कि व्यायाम एक समान नहीं होता है, परंतु जो अपने वय अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के व्यायाम भी होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति को स्वयं बल एवं देह दोनों पर ध्यान रखकर ही हमें व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे गरुड़ के पास सर्प जाते नहीं हैं, वैसे व्यायाम से थके हुए अंग वाले दोनों पैर से, यानी कि हम सब जानते हैं कि गरुड़ के पास जो शक्ति होती है उसके कारण जो उसके पास यानी कि जो शक्ति है, यानी कि सर्प को मारने की, क्योंकि गरुड़ सर्प को मार देता है। उसी तरह जैसे गरुड़ के पास सर्प जाते नहीं है, वैसे व्यायाम से थके हुए अंगों वाले बे पग वालों के पास आगे गति करने वाले पुरुष के पास कभी रोग भी जाता नहीं है। जैसे सर्प गरुड़ के पास नहीं जाता, वैसे व्यायाम करने के वालों के पास थके हुए व्यायाम करके थके हुए अंग और पैरों वालों पुरुष के पास कभी रोग जाता नहीं है। तो यहाँ पे हमने छठे श्लोक में व्यायाम का कितना महत्व है वो हमने देखा। अब आगे के 7वें श्लोक में भी देखते हैं। वयोबला शरीराणि देशकालशनानि च समीक्षा कुर्याद व्यायाममन्यथा रोगमाप्नुयात। यानी कि वयोबल शरीराणि, मैंने अभी बताया ना कि अपने वय को ध्यान में रखते हुए ही व्यायाम करना चाहिए। देशकालशनानि, स्थान समय एवं भोजन को भी ध्यान में रखना चाहिए। समीक्षम, सम्यक प्रकार से देखकर, यानी कि अच्छी तरह से देखकर कुर्यात करना चाहिए। वयोबल शरीराणि, यानी कि अपनी उम्र, बल और शरीर, देश, काल और आहार सबको ध्यान में रखकर व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम अन्यथा रोगमाप्नुतम, यदि हम इसे ध्यान में नहीं रखते हैं तो वो एक रोग उत्पन्न करने का भी कारण बन सकता है। तो यहाँ पे हमने कब कैसे भोजन करना चाहिए, किस तरह से भोजन करना चाहिए, इस सब के बारे में जो संस्कृत साहित्य के आयुर्वेद में जो ग्रंथ है उसमें से हमने यहाँ पे 7 श्लोकों में देखा कि व्यायाम हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वैसे भी और भोजन कब कौन से समय पर कितना करना चाहिए वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन सब पे ध्यान रखते हैं तो हमें डॉक्टर या वैद्य की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे हमारा 9वां पद्य समाप्त होता है। अब हम आगे का पद्य अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अस्तु।